हेलो बच्चों, मेरा नाम है बीरबल सिंह गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है एक्जिला एंड एक्जिलरी आर्टरी। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्जिला से। एक्जिला या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मपिट भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक पिरामिडल स्पेस है जो कि आपका प्रेजेंट होता है अपर लेटरल जो चेस्ट है, अपर लेटरल चेस्ट, और जो इनर साइड ऑफ द आर्म है उसके बीच में जो आपका पिरामिडल स्पेस है, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम देखा रखा है। ये जो पिरामिडल स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्जिला कहते हैं। क्लियर हो गया। अब फिर हम बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज की। देखो यहाँ पे इसका अपेक्स आ रहा है। अब अपेक्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले तो अपेक्स इसका डायरेक्टेड है, अपवर्ड है और मीडियली है। देखो यहाँ पे डायग्राम आपको शो हो रहा है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल कहते हैं इसको। अपेक्स को क्या बोला जाता है, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल कहा जाता है। और ये किससे बाउंडेड होता है, ये आपका बाउंडेड होता है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब और जो स्कैपुला का जो सुपीरियर बॉर्डर होता है उससे, और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल से। तो तीन चीजों से ये बाउंडेड है। इसका जो अपेक्स है वो तीन चीजों से बाउंडेड है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से, इसके अलावा क्लेविकल, और जो सुपीरियर बॉर्डर है किसका, स्कैपुला का जो सुपीरियर बॉर्डर है उससे ये बाउंडेड है। तो ये आपको याद रखना है कि ये अपेक्स किन किन चीजों से मिलकर के बनाया है आपका। अपेक्स बाउंडेड किस किस से है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से है और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल से है। अपेक्स को सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसका जो वेस होता है वो आपका किस चीज से मिलकर के बना है, तो वेस जो है वो आपका स्किन से, जो आपका विजिबल सरफेस होता है आर्मपिट पे, वही जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका एक्जिला का बेस है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, स्किन आ जाएंगे, हेयर्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें आपका बेस बनाएगा। सुपरफिशियल फेशिया, एक्सिलरी फेशिया। क्लियर हो गया। उसके बाद एंटीरियर वॉल की बात कर लेते हैं कि जो एक्जिला का जो एंटीरियर वॉल है वो कौन बना रहा है। तो इसका जो एंटीरियर वॉल है वो आपके बेटा दो मसल्स बनाएंगी, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। यहाँ पे देखो आपको डायग्राम शो कर रखा है। यहाँ पे देखो बेटा, एक तो है पेक्टोरलिस मेजर, और अगर हम पेक्टोरलिस मेजर के डीप में अगर हम बात करेंगे तो पेक्टोरलिस मेजर के डीप में आपकी मसल होती है पेक्टोरलिस माइनर। तो ये आपकी दोनों मसल हो गई पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, ये आपकी एंटीरियर वॉल बना रही है। इसके अलावा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया की हम बात कर चुके हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट और वो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया की, तो ये भी आपके एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। देखो सबसे पहले अभी तक हम अपेक्स पढ़ चुके हैं, बेस पढ़ चुके हैं, एंटीरियर वॉल पढ़ चुके हैं। अपेक्स जो था वो आपकी किन चीजों से मिलकर, देखो इमेजिन करना है आपको खुद पर कि हमारा जो अपेक्स है एक्जिला का वो किन किन चीजों से बाउंडेड है। जैसे अगर हम बात करें कि सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से, और इसके अलावा क्लेविकल के पोस्टीरियर बॉर्डर से, इनसे मिलकर के बना है हमारा अपेक्स। अगर हम बेस की बात करें तो बेस वो होता है जो हमारा विजिबल सरफेस है एक्जिला का, जिसमें हमारी स्किन आ जाएगी, हेयर्स आ जाएंगे, और इसके अलावा इसमें एक्सिलरी फेशिया आ जाएगा। एंटीरियर वॉल है तो एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, तो इसमें दो मसल हैं हमारी, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। इसके अलावा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है। और मैं इन सब मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन में आप सभी को ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर है, वो वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, आप सभी देख लेना उसको। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्टीरियर वॉल की, पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है, एक्जिला की पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है, तो एक्जिला की जो पोस्टीरियर वॉल है वो आपका कौन बना रहा है, सब स्कैपुलरिस मसल, सब स्कैपुलरिस मसल, इसके अलावा लेटिसमस डोर्साई और टेरिस मेजर, ये तीन मसल मिलकर के इसका पोस्टीरियर वॉल बना रही हैं। इन तीनों के बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपको, या फिर आने वाली जो वीडियो होगी आपकी बैक ऑफ द बॉडी एंड स्कैपुलर रीजन, उस वीडियो के अंदर हम इन सारी मसल्स के बारे में पढ़ चुके होंगे।
इन सब का ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई। ठीक है, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी बैक ऑफ द बॉडी एंड स्कैपुलर रीजन वाली, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे एक एक मसल की। वहां से आपको मसल भी सारी क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी मसल कहाँ पे अटैच्ड है, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और उसका इंसर्शन कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर वॉल। उसके बाद आती है मीडियल वॉल। मीडियल वॉल में आपकी आ जाती है सेरेटस एंटीरियर मसल। एक ही मसल आती है आपकी सेरेटस एंटीरियर मसल, जो कि यहाँ पे शो कर रखी है। इसके अलावा रिब केज आता है, जो फर्स्ट 4 रिब्स होती है वो आपके एक्सिला में मीडियल वॉल में इंक्लूड होती है। उसके बाद आती है हमारे लेटरल वॉल। लेटरल वॉल आपका किससे मिलकर के बना है, तो बाय द इंटरट्यूबरकल सल्कस विद टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। इसके अलावा इसमें कोरेकोब्रेकियलिस और शॉर्ट हेड और बाइसेप्स ब्रेकियाई भी होता है। क्लियर है? तो देखो अभी तक हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, अगर हम एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें तो देखो अपेक्स में क्या क्या चीजें थी। अपेक्स में सर जो सुपीरियर बॉर्डर था स्कैपुला से वो बाउंडेड था, और आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब था। इसके अलावा क्लेविकल का पोस्टीरियर बॉर्डर था। अपेक्स हो गया। उसके बाद हमने बात की थी बेस की। बेस आपका किस किस चीज से मिलकर के बन रहा था, जो विजिबल सरफेस होती है एक्सिला की वो बेस बनाती है, जिसमें हमारा स्किन आ जाएगा, हेयर्स आ जाएंगे, एक्सिलरी फेशिया आ जाएगा। फिर हमने बात की थी एंटीरियर वॉल की। एंटीरियर वॉल में हमने क्या देखा था, एंटीरियर वॉल में आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल है, पेक्टोरलिस माइनर मसल है, इसके अलावा क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड सस्पेंसरी लिगामेंट है। एंटीरियर वॉल भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बात की थी पोस्टीरियर वॉल की। पोस्टीरियर वॉल में हमने क्या देखा था कि 3 मसल हैं, सब स्कैपुलरिस है और टेरिस और लेटिसमस डोर्साई और टेरिस माइनर है, सॉरी टेरिस मेजर है, याद रखना टेरिस मेजर है। इसके अलावा फिर हमने क्या देखा था कि मीडियल वॉल आपकी किस किस से बनी हुई है, तो मीडियल वॉल में सेरेटस एंटीरियर मसल है, और लेटरल वॉल की अगर हम बात करें तो लेटरल वॉल में आपकी जो ह्यूमरस है वहां पे एक इंटरट्यूबरकल सल्कस होता है, तो उस इंटरट्यूबरकल सल्कस के साथ आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, इसके अलावा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और कोरेकोब्रेकियलिस, ये आपका लेटरल वॉल बना रहा है। क्लियर हो गया? अब इसका जो डायग्राम आपको याद रखना है, एक ही डायग्राम से ये सारी चीजें याद रह जाएंगी आपको। देखो एक्सिला तो ऐसा पोर्शन है जिसको आप खुद पर इमेजिन करके ये सारी चीजों को याद रख सकते हैं। अगर हम एंटीरियर वॉल की बात करें तो पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर मसल खुद से याद रख सकते हैं। इसका अपेक्स आप याद रख सकते हैं क्योंकि क्लेविकल बोन आएगी आपकी, स्कैपुला बोन है, और इधर आउटर ये फर्स्ट रिब आ जाएगी, तो ये इसका अपेक्स हो जाएगा। तो बेस को हम विजिबल सरफेस है तो बेस को हम याद ही रख सकते हैं। अगर लेटरल वॉल की बात करें तो जो लेटरल साइड प्रेजेंट है, लेटरल साइड क्या है आपकी, ह्यूमरस प्रेजेंट है, वहां पे आपके कौन कौन से टेंडन आ जाएंगे, बाइसेप्स ऑफ लॉन्ग हेड आ जाएगा, बाइसेप्स ऑफ शॉर्ट हेड आ जाएगा, कोरेकोब्रेकियलिस मसल आ जाएगी, ये तो 3 मसल्स के टेंडन आ जाएंगे। तो इस तरीके से खुद पे इमेजिन करके आप इसको याद रख सकते हैं। ये डायग्राम आपको याद रखना है यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, जिसमें आपको देखो यहाँ पे ये ह्यूमरस बोन बता रखी है, यहाँ पे आपकी रिब बता रखी है, ये स्कैपुला का एक पोर्शन बताया है केवल, तो स्कैपुला का है, ये स्कैपुला का आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये पूरा ही आपका कैसा है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, तो ये आपका स्कैपुला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें देखो कंटेंट भी बता रखे हैं। कंटेंट की अगर अभी हम बात करेंगे, अब देखो इसमें आपका देखो एंटीरियरली में क्या था, पेक्टोरलिस मेजर था, पेक्टोरलिस माइनर था, तो ये आपकी दोनों मसल्स यहाँ पे आ गई, तो ये पोर्शन आपका कौन सा हो गया, एंटीरियरली। पोस्टीरियरली में क्या था, सब स्कैपुलरिस था, टेरिस मेजर था, लेटिसमस डोर्साई था, तो ये आपका पोर्शन आपका पोस्टीरियर बता रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इधर की, तो ये आपका बाइसेप्स, लॉन्ग हेड, कोरेकोब्रेकियलिस, ये आपके किधर था, लेटरल साइड था, तो ये आपके लेटरल साइड को बता रहा है, और मीडियली आपका क्या था, सेरेटस एंटीरियर था, तो ये आपके सेरेटस एंटीरियर को बता रहा है, जहाँ पे नर्व भी है एक, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, जो इसको सप्लाई करती है। ठीक है, अब रह गया तो क्या सर ये बीच में क्या है बनाया है इसने, ये बेटा इसके कंटेंट बनाए हैं कि इसमें आपके कौन कौन से कंटेंट इन्वॉल्व है। कंटेंट की अब भी हम जस्ट बात करने वाले हैं, कंटेंट ऑफ द एक्सिला, जिसमें हमारा आता है एक्सिलरी आर्टरी और इसकी ब्रांचेज, एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और जो ब्रेकियल प्लेक्सिस जो हमने पढ़ा है उसका इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट, 5 ग्रुप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, इसके अलावा लॉन्ग थोरेसिक नर्व एंड इंटर
कोस्टोब्रेकियल नर्व, एक्सिलरी फैट, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। सर ये क्या बता दिया आपने? तो देखो एक्सिला के कंटेंट को याद रखने का एक ही तरीका है, जितनी भी सारी चीजें आपने एक्सिला से रिलेटेड पढ़ी हैं, जैसे कि एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी फैट, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ये सारी चीजों में देखो नाम एक ही आ रहा है आपका, एक्सिला 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 एक्सिला। तो बस यही आपके सारे कंटेंट हो गए। अगर इतने भी कंटेंट लिख देंगे वो भी बहुत है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक नर्व याद रख लो, लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी इसमें इंक्लूड होती है। तो ये आपके कंटेंट याद रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सिलरी आर्टरी की, एक्सिलरी आर्टरी जिसमें हम पढ़ेंगे इसकी सीथ, एक्सिलरी सीथ, इसके रिलेशन, इसके ब्रांचेज, स्केपुलर एनास्टोमोसिस की आपकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और एक्सिलरी आर्टरी की देखो अगर हम बात करें, इसका ओरिजिन आपका कहाँ से हो रहा है? एक्सिलरी आर्टरी का जो ओरिजिन हो रहा है, ये बिगिंस एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये क्या है? कंटिन्यूएशन है आपकी सबक्लेवियन आर्टरी का ही। और ये कहां से स्टार्ट होती है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से। देखो यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रखा है, तो ये आपकी आउटर बॉर्डर ऑफ, देखो यहाँ पे पहले ये सबक्लेवियन आर्टरी ही है, ये बाद में जाकर के आपकी क्या बन गई? एक्सिलरी आर्टरी हो गई। तो बाद में इसका नाम क्या हो गया? एक्सिलरी आर्टरी। तो ये कंटिन्यूएशन है आपकी सबक्लेवियन आर्टरी का, और बिगिंस होती है एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से। टर्मिनेशन की अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे जाके टर्मिनेट करती है, तो इट टर्मिनेट्स एट लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल एंड देन कंटिन्यू डाउनवर्ड इन द आर्म एज द ब्रेकियल आर्टरी। तो उसके बाद ये ब्रेकियल आर्टरी में आपकी मतलब कंटिन्यू कर जाएगी। तो ये कहाँ पे टर्मिनेट कर रही है? आपकी लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल पे, एंड देन ये कंटिन्यू कर जाएगी डाउनवर्ड इन द आर्म एज द ब्रेकियल आर्टरी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसके, अगर हम एक्सिलरी आर्टरी के रिलेटिव पोजीशन इन द रिलेशन ऑफ आर्म, आर्म के रिलेशन में इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें, आर्म बाय द साइड, तो बोल्ड कॉन्वेक्स कर्व डायरेक्टेड अपवर्ड एंड लेटरली, आर्म abducted to 90 degree, artery has straight course, arm raised above head, artery is concave upward। अगर अभी याद नहीं रह रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसको हम जब आपको पूरे अच्छे तरीके से सारी चीजें आने लग जाएं तब आप इसको याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सिलरी सीथ की, एक्सिलरी सीथ है क्या? एक्सिलरी सीथ ये आपकी डेराइव्ड होती है प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से, और ये क्या करती है? एक सीथ है जो कि इंक्लूड करेगी आपकी एक्सिलरी आर्टरी को और ब्रेकियल प्लेक्सस को। एक्सिलरी वेन जो होती है वो लाई आउटसाइड द सीथ, तो वो आउटसाइड है सीथ के, टू हैव स्पेस फॉर एक्सपेंशन ड्यूरिंग वीनस रिटर्न, क्योंकि जब वीनस रिटर्न हो तो उसके एक्सपेंशन के लिए स्पेस चाहिए, तो इसलिए वो एक्सिलरी सीथ से आपकी आउटसाइड होती है। क्लियर है? तो आपको इसमें बस इतना सा याद रखना है कि एक्सिलरी सीथ क्या है? डेराइव्ड होती है प्रीवर्टिब्रल लेयर से ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। देखो सारी चीजें हम एक ही लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, सारी चीजें अलग अलग आपके लेक्चर्स में इंक्लूड हो जाएंगी। तो अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्या है, तो इसको भी हम धीरे धीरे बेटा समझ लेंगे, ठीक है। आपकी जब डीप सर्वाइकल फेशिया, सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया जो भी हम पढ़ेंगे, उनकी प्रीवर्टिब्रल लेयर या ट्रेकियल लेयर, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन वन बाय वन। अभी हमें बस इतना सा याद रखना है कि एक्सिलरी सीथ क्या है? एक सीथ है जो कि इंक्लूड करती है आपकी एक्सिलरी आर्टरी को और ब्रेकियल प्लेक्सस को, ठीक है। और एक्सिलरी वेन जो होती है वो एक्सिलरी सीथ के आउटसाइड में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको स्पेस चाहिए होता है एक्सपेंशन के लिए ड्यूरिंग वीनस साइनस, सॉरी वीनस रिटर्न के लिए। अब ये वीनस रिटर्न क्या होता है? तो ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे वीनस रिटर्न, तो वहां पे आपको डिटेल में तब समझा दिया जाएगा। अभी मैं यहाँ पे इसको पूरा नहीं समझा सकता, बस इतना समझा सकता हूँ कि वीनस रिटर्न क्या होता है कि जब आपका
चलो फिर इसको वहीं पे समझते हैं, अभी रहने देते हैं वरना लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिलरी सीथ, ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे के रखा है जिसमें ये सारी चीज़ों को इनक्लोज कर रखा है। ब्रेकियल प्लेक्सस और जो एक्सिलरी आर्टरी है उनको कवर कर रखा है, और ये जो सीथ है उसी को हमने बोला है एक्सिलरी सीथ। ठीक है, उसके बाद करते हैं एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट्स की। इसके 3 पार्ट होते हैं ऑन इट्स लोकेशन रिलेटिव टू पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये जो इसका पार्ट्स है वो किसके रिलेटिव है, हम किसके बेस्ड पे इनको मतलब डिवाइड करते हैं, तो वो पेक्टोरलिस माइनर मसल के बेस्ड पे इसको पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ द आर्टरी मीडियल टू पेक्टोरलिस माइनर, तो वो आपके पेक्टोरलिस जो माइनर मसल है उसके मीडियली प्रेजेंट होता है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो होता है वो बिहाइंड प्रेजेंट होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल के, और जो थर्ड पार्ट होता है वो लेटरल साइड में लेटरल प्रेजेंट होता है टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल के। तो इस तरीके से इसके 3 पार्ट कर दिए हमने पेक्टोरलिस माइनर मसल के आधार पे। कैसे? फर्स्ट पार्ट, जो पार्ट पेक्टोरलिस माइनर के मीडियली प्रेजेंट है वो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट जो उसके बिहाइंड में प्रेजेंट है वो सेकेंड पार्ट हो गया, और जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है यानी जो लेटरल में प्रेजेंट है आर्टरी का पार्ट, वो आपका हो गया इसका थर्ड पार्ट। क्लियर है? यहाँ पे आपको डायग्राम शो कर रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके रिलेशंस की, तो फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस की बात करते हैं हम। अब सारे पार्ट्स के रिलेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के क्या क्या रिलेशंस हैं। तो आपको इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम से आपको याद रखना है। तो देखो एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है आपका, इसमें एंटीरियर में आपका जो फर्स्ट पार्ट के जो एंटीरियरली में प्रेजेंट होता है वो होता है आपका पेक्टोरलिस मेजर। इसके अलावा जो लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, वो आपका प्रेजेंट होता है एंटीरियर वाले पार्ट में। तो ये आपका हो गया एंटीरियर पार्ट। और जो सेरेटस एंटीरियर है इसका फर्स्ट डिजिटेशन, और लॉन्ग थोरेसिक नर्व और मीडियल कोड ये आपके प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर पार्ट। मीडियल की अगर हम बात करें तो मीडियल में आपका प्रेजेंट है एक्सिलरी वेन, तो ये हो गया मीडियल। और लेटरल में आपका प्रेजेंट है लेटरल कोड, पोस्टीरियर कोड। क्लियर हो गया? लेटरल एंड पोस्टीरियर कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, इनको मत इंक्लूड कर लेना, लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व। ये तो आपको बस बताई है कि लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका आता है किसमें, एंटीरियर वाले पार्ट में। ठीक है, तो लेटरल साइड में आपका क्या प्रेजेंट है, लेटरल कोड है, पोस्टीरियर कोड प्रेजेंट है। मीडियल साइड में आपका एक्सिलरी वेन प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये एंटीरियर साइड हो गया, ये आपका पोस्टीरियर साइड हो गया, ये हो गया मीडियल और ये हो गया लेटरल। क्लियर हो गया? मीडियल में एक्सिलरी वेन प्रेजेंट है आपका, और पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है, सेरेटस एंटीरियर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ये आपके सेकेंड पार्ट का डायग्राम है। सेकेंड पार्ट में क्या प्रेजेंट है आपका, एंटीरियरली में क्या प्रेजेंट है, पेक्टोरलिस माइनर और आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? पेक्टोरलिस माइनर। एक्सिलरी वेन मीडियली है ही, तो मीडियल में अब तो वापस से आपकी एक्सिलरी वेन है, इसके अलावा मीडियल कोड भी अब आपका क्या आ जाएगा, मीडियल में आ जाएगा। इसके अलावा लेटरल में क्या प्रेजेंट है, लेटरल कोड है, लेटरल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। और पोस्टीरियरली में आपका क्या प्रेजेंट है, सबस्कैपुलरिस और पोस्टीरियर कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। वही है आपका, ये एंटीरियर हो जाएगा, ये पोस्टीरियर हो गया, ये मीडियल हो गया और ये लेटरल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अपर या थर्ड पार्ट की, अपर एंड लोअर पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जिसमें आपका एंटीरियरली में मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व आ जाती है, और पोस्टीरियरली में आपके आ जाएगा टेरिस मेजर और सबस्कैपुलरिस, रेडियल और एक्सिलरी नर्व, ये आपके किस में आ जाएंगी, पोस्टीरियर में। वही है जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये मीडियल हो जाएगा, इधर लेटरल हो जाएगा। लेटरल में आपका क्या आ जाएगा, केवल मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आ जाएगी, और मीडियली में आपका क्या आ जाएगा, एक्सिलरी वेन आ जाएगा,
अल्नर नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म आ जाएगा। क्लियर है? ये 3 चीज़ आपके मीडियली में आ जाएंगी। अब इसको कैसे याद रखेंगे सर? ये देखो, ये आपको याद होगा केवल और केवल डायग्राम से। इन 3 डायग्राम्स को बस बार बार बना लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का डायग्राम हो गया आपका, और ये आपका थर्ड पार्ट का डायग्राम हो गया। अब इसकी ब्रांचेज की बात कर लेते हैं। ब्रांचेज को देखो बड़े ही सिंपल तरीके से हम याद रखेंगे। इसके 3 पार्ट होते हैं, और फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांच और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेज होती है। कैसे याद रखेंगे? देखो अलग अलग ट्रिक्स हैं, आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल ट्रिक तो यहाँ पे मैंने आपको शो कर दी है कि समटाइम्स लाइफ सीम्स ए पेन। अब इसमें देखो जो वर्ड आपको रेड कलर से शो किए हुए हैं वो आपकी ट्रिक में यूज हो जाएंगे, यानी जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे, जैसे कि एस है तो एस से आपका क्या जाएगा? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। टी है, टी से क्या हो जाएगा? थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। एल से क्या हो जाएगा? लेटरल थोरेसिक आर्टरी। और एस ए और पी से क्या हो जाएंगे? आपके थर्ड पार्ट के जो ब्रांचेज हैं 3 वो आ जाएंगे सब स्केपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देखो लेकिन इसकी दूसरी मैं एक और ट्रिक बता देता हूं आपको। देखो फर्स्ट ईयर में कैसे पास हो गए अपन? सुपर तरीके से पास हो गए। कैसे पास हो गए अपन? सुपर। तो फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांचेज होगी वो होगी आपकी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फर्स्ट पार्ट नहीं, अपन इसको लेके चलेंगे फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कैसे पास हो गए? सुपर तरीके से पास हो गए, यानी कि सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। और सेकंड पार्ट यानी कि जब सेकंड ईयर आई तब क्या हो गया? लटक गए। या फिर तो ऐसे याद रखो लटक गए, लेकिन लटकना थोड़ी है। तो आप इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेकंड जो ईयर था वो तो पूरा आपका एलटी में ही चला गया। एलटी यानी कि लेक्चर थिएटर। तो यहाँ पे एलटी का मतलब लेक्चर थिएटर नहीं है, यहाँ पे एलटी का मतलब है एल फॉर लेटरल थोरेसिक आर्टरी और टी फॉर थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। तो फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट पार्ट सुपर तरीके से पास हो गए, यानी कि सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकेंड पार्ट को हमने रिलेट किया सेकेंड ईयर से कि वो तो पूरा एलटी में ही हमारा चला गया, या फिर लटक गए एलटी। कैसे भी जैसे भी आप पे को याद रहे वैसे आप याद रख सकते हैं। लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में तो भैया सब पास हो गए, यानी कि थर्ड ईयर में क्या हुआ? सब पास हो गए, सबने बहुत अच्छी मेहनत की तो सब क्या हो गए? पास हो गए। तो सब का मतलब हो गया सब स्केपुलर आर्टरी। और पास मींस पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, वैसे इनको आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगी। जब आपको 1-2 बार रिवीजन करोगे तो ये तो याद रह जाएगी। इनको वैसे ACH या PCH भी बोलते हैं शॉर्ट में, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये थर्ड पार्ट में ही आती है आपकी। ठीक है, और जब आप एनास्टोमोसिस अराउंड स्केपुला पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये आएगा। तो धीरे धीरे ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। कन्फ्यूजन जो होता है वो आपका होता है इनमें कि किस में सुपीरियर आ रहा है, किस में सब आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल अगर आपने इस तरीके से याद किया तो आपको अच्छे तरीके से याद रह जाएगी कि थर्ड ईयर थर्ड पार्ट यानी कि सब पास हो गए थे, सब यानी कि सब स्केपुलर आर्टरी आएगी इसमें। फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट ईयर में सुपर तरीके से अपन पास हो गए, यानी कि सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आप सभी को ये याद हो गई होंगी, और इनको 1-2 बार आप रिवाइज करें ताकि ये अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ये आपके थे एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस। ये इसका डायग्राम है, देखो ये आपकी मसल है पेक्टोरलिस माइनर, और ये आपका पार्ट है फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकेंड पार्ट में कौन कौन सी आ रही थी? LT यानी कि लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी और थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में आपकी 3 ब्रांचेज हैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और एक आपकी थी सब स्केपुलर आर्टरी। ये रही सब स्केपुलर आर्टरी। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम याद रखना है। ये यहाँ पे वही आपके इसकी ब्रांचेज बता रखी हैं। इसके बाद स्केपुलर एनास्टोमोसिस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अच्छे तरीके से कवर करेंगे इसको।
तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।